रो हाथ जोड़ के कहता हूँ, बाप की इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। तुम जो कहते हो बाप को प्यार नहीं सिर्फ माँ प्यार करती है, नहीं मेरे अजीज ऐसा नहीं होता है। कैसे फैसला कर लिया कि माँ प्यार नहीं करती? का दर्द होता है तो माँ रोती है, बाप नहीं रोता है। ऐसा नहीं होता है, खुदा की कसम बाप के दिल में भी तेरा प्यार है। अगर तू लेट आए तो माँ घर में दौड़ी फिरती है, तो तुझे क्या लगता है बाप बिस्तर पे लेटा है तो उसे तेरे देर से आने का एहसास नहीं, उसको भी एहसास है। फर्क कितना है कि वो बाप है जल्दी रोता नहीं है, अगर माँ रोती है तो चैन से सोता बाप भी नहीं है। कितने बूढ़े बाप को मैं चौक में खड़ा दिखाऊंगा, रोड पे खड़ा दिखाऊंगा, इतनी रात में क्यों खड़े हो? का बेटा नहीं आया है, काम पे गया था देर हो गई है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदा के वास्ते, कभी बाप को देर हो जाया करे, तुम भी निकल जाया करो और उसे राजी करने की कोशिश किया करो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है, जिससे बाप नाराज होता है उससे खुदा नाराज होता है, जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने वालिदैन, एहसाने वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। और सुने खुदा के वास्ते, अगर चाहते ना आप, एक ये पहलू भी है, एक तो ये पहलू है कि औलाद माँ बाप की फर्माबरदारी करे, और एक पहलू ये है कि माँ बाप औलाद को फर्माबरदार बनाए। इस पहलू पे बात करने के लिए 100 बातों की एक बात है, अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाइए। हराम की, बेईमानी की, लूटी हुई, चोरी की, झूठ की दौलत बच्चों को ना खिलाना, वरना कल तेरे सामने ये जूता लेके खड़े होंगे, फिर कोई मौलवी और पीर का तावीज काम नहीं करेगा। इसलिए कि जब रगों में खून हराम का होता है ना, तो फिर गर्दन में पड़ा हुआ तावीज काम नहीं करता है। अपने बच्चों को लुक़्मे हलाल खिलाइएगा। मैं नौजवान मेरे सामने बैठे, आपसे मेरी गुजारिश है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट यूज न करें। अक्सर शॉर्टकट जो है हराम की तरफ लेके जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। खालिक कौन? बोले मेरे भाई, जल्दी से बोले, खालिक कौन? और जोर से, खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? जोर से, रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? महबूब को पैदा करने वाला कौन? आला हज़रत ने हमें हम्द का तरीका बताया, कहते हैं वही रब है जिसने तुझको। अब तक हमने ना बचपन में जो बहारे उर्दू पढ़ी, तामीर उर्दू पढ़ी, इनमें क्या था? बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना? इस तरह से हम्द कराई जाती थी, है ना? मकामे हम्द में दूध मलाई याद आया लोगों को, बकरी गाय याद आई, लेकिन मेरे इमाम ने मकामे हम्द में की जात का नाम रखा है। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वो यह बताना चाह रहे हैं रब वो है जो मोहम्मद का भी रब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर का रब होना कोई मजाल बात नहीं, हल्की बात नहीं है। मोहम्मद का रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब का रब। हाँ, कितना बड़ी जात है मेरे रब की जिसने मोहम्मद जैसा महबूब अता किया है ना? आला हज़रत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मगर आमना गजाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक
ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। फिर कहते हैं आके हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब सारी दुनिया कहती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं खत्म करने लगा हूं, बस इतना करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, रिस्क हलाल कमाएंगे इंशाल्लाह, शॉर्टकट यूज करके उधर नहीं जाना। ये मेरा भाई गुजरात से आया है सुनने के लिए। मेरे इस भाई ने कहा है कि 10 मिनट और बोलो। हाँ, तो मैं चाहूंगा 10 नहीं तो 5 तो बढ़ा ही लो। थोड़ी इनकी मर्जी, थोड़ी मेरी मर्जी, जरा कह दे सारे या रसूल अल्लाह। जितने दिल से सुनना चाहते हैं उतने दिल से बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। है जी हाँ, जिनके हाथ नहीं उठे मैं उनसे नाराज नहीं हूं और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा, जिसके हाथ नहीं उठे वो खुद से पूछे महफिल में बैठा है या कहीं चौपाल में बैठा है, उसकी अपनी मर्जी है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा हाथ उठ जाए तो फालिज नहीं होता है, बीमारियां भी खुदा की नेमत होती हैं। और ये बात तो नहीं कहनी चाहिए हाथ उठा लो नबी के नाम पे कभी फालिज नहीं होगा। आप कौन होते हो जी, जब इमाम बूसीरी जैसा शख्स बीमार हो सकता है, जब खालिद बिन वलीद जैसे शख्स को बीमारी लग सकती है, तो तू कौन होता है यहाँ ठेका बांटने वाला। और ना ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी ये बात जो कहते हैं कि हुजूर आने वाले हैं, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। हुजूर आका हैं, हाकिम है, महकूम नहीं है, मालिक है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि वो आ ही जाएंगे। और मालिक की अपनी मर्जी होती है, वो चाहे तो आके देख ले और चाहे तो वहीं से नजर उठा के देख ले। नजर उठा के देख ले और चाहे तो आके देख ले। याद रखिएगा, आका करीम है हमारे। कौन है आका हमारे? जोर से कौन? और जोर से आला हज़रत क्या कहते हैं, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हाँ, ये मेरा इमाम कह रहा है, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और मैं कह रहा हूं हुजूर करीम है। कभी ऐसा होता है कि वो महफिल सजने से पहले आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो महफिल खत्म होने के बाद आते हैं। मर्जी है उनकी। मुझे बात याद आ गई, जिन्होंने दिल से ये महफिल सजाई है ना, उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। बंदा बड़ा गरीब था, 12वीं का महीना चल रहा है। वो बंदा बड़ा गरीब था, मोची था, जूते सिलता था। उसके दिल में आई, यार दुनिया हुजूर की 12वीं मनाती है, एक दिन मैं भी मनाऊंगा जी। कई बरस तक वो इकट्ठा करता रहा, पाई पाई करके। एक दिन उसने लंगर लगा दिया हुजूर के नाम का। उसने कहा रात को महफिल सजेगी, अब लंगर चल रहा है। और सुनते हो ना, जब महफिल शुरू हो गई ना, लोग आना शुरू हुए, तो वो गेट पे ना पट्टा बिछा के बैठ गया, गेट पे। और जो भी आता ना, उसके पैर छूता और चूम लेता, यूं छूता और चूम लेता। और किसी ने कहा भाई माफ करिए, क्या कर रहा है? उसने कहा सुना है जब महफिल सजती है तो हुजूर आया करते हैं। पता नहीं हुजूर आए और चले जाएं, मुझे खबर ना हो, इसलिए हर पैर को छू रहा हूं, धोखे ही से सही, कम से कम हुजूर के पैरों तक हाथ पहुंच जाए। ये इश्क के अपने अपने रंग होते हैं। महफिल खत्म हो गई, जलसा सज गया, लोग अपने अपने घर चले गए। 3 दिन के बाद जिन मौलाना लोगों ने तकरीर की थी, उनसे मुलाकात हुई। उनके पैर चूम के कहने लगा जी तुम्हारा करम, मेरा काम आसान हो गया। कहा क्या? कहा तुम मिलाद पढ़ के आए, मुझे हुजूर की ज़ियारत हो गई है। कहा क्या? कि जब सब अपने अपने घर चले गए,
मैं भी बिस्तर पे लेटा, मेरी आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर आए और मुझसे मुसाफा करके कहने लगे, सुन जितने तेरी महफिल में आए तो सबको खबर दे दे, तू भी बख्शा गया है, सारे आने वाले भी बख्श दिए गए। तो हुजूर करीम है, कभी वो महफिल खत्म होने के बाद आ सकते हैं और वो चाहें तो पहले भी आ सकते हैं। उनकी महफिल होना तो फिर दिल से होनी चाहिए। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। कितने लोगों ने मदीना शरीफ देखा है, बता दें जरा। महफिल में कितने लोगों ने देखा मदीना शरीफ? अच्छा, पक्के मकान कितने लोगों के, जरा हाथ उठा के बता दें। पक्के मकान कितने लोगों के? वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्लाह तुम्हारे मकान और पक्के कर दे। मुझे इससे कोई जलन नहीं है। किचन में आप 10 लाख लगा लेते हो, 2 लाख लगा के वो मदीना नहीं देखने जा सकते जिस मदीने को देखने की हर फरिश्ते के सीने में तमन्ना रहती है। मैं बंदों की बात क्या कर रहा है ना। तो आप बैठे, खुदा आपको सलामत रखे। बस मैं बात पूरी करने लगा हूँ। रज़्ज़ाक़ कौन है? सबक याद है ना, रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे अपने रब का नाम ले लें। पता नहीं कब से नहीं पुकारा, और खुदा करे ये वो घड़ी हो जिसमें मकबूलियत की हवा चल रही हो, और अपने रब को जोर से पुकारे। रज़्ज़ाक़ कौन है? माशाअल्लाह। खालिक कौन है? मालिक कौन है? हाँ, ये अकीदा है। अब अंदाजा लगाइए, जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो जो बंदे दुकान पे बैठ के कहते हैं मौलवी झूठ ना बोलें तो मुनाफा ही नहीं होगा। उनसे मेरा एक सवाल है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? रज़्ज़ाक़ अगर अल्लाह है तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर अल्लाह पे या तो भरोसा पक्का नहीं है या अकीदा ही पक्का नहीं है। और अकीदा अगर पक्का है ना तो फिर झूठ ना बोलना। और रह गई दुकान की बात, फ्रंट के लिए लड़ जाते हैं। और कई बंदे ऐसे भी होते हैं ना हमारे बीच के, जहां एक की दुकान लगी और वो चल गई ना तो दूसरी भी वहीं खोल देता जाके। कह रहा लग रहा है ये चीज ज्यादा बिक रही है यहाँ हजरत, और फिर इशारा कह रहा क्या मैं दे रहा? बोले वो 10 रुपए मीटर दे रहा। क्या मैं 9 रुपए मीटर दूंगा? इधर और खरीदार भी कम बदमाश नहीं है। अगर दुकानदारों पे इतनी लंबी छुरी है ना तो खरीदार पे इतनी लंबी, जिसका दाव लग जा वही काट लेता। खाली बेचने वाला नहीं काटता, कभी खरीदार भी काट लेता है। आप कहेंगे वो कैसे काटता है? 2 दुकानदार दे के कह रहा है झूठ में, वो 8 को दे रहा, तू बता। उसने कह दी मैं 9 से कम नहीं दूंगा। फिर उससे जाकर कह रहा बताओ भाई चचा वो 8 तुम कितना दे रहे? वो कह रहा ग्राहक बढ़ाना, आज घाटा ही उठा लो। उनने कह लेट मैं लेट कर जा। अब बताओ यहाँ खरीदार ने काटा के बेचने वाले ने? बोलो जोर से। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की नगरी है। आपने मुरीद को एक आना दे करके फरमाया जा दाल लेके आ, भूख लगी है। मुरीद आया दौड़ा दौड़ा और उसने कहा कि भाई दाल दे दे। कहा कितने की? का 1 रुपए का 1 चमचा। दूसरे वाले ने कहा इधर का मैं 2 दूंगा। उसने कहा वो 2 दे रहा, तू बता कितने में देगा? उसने कहा मैं 3 चम्मच दूंगा। उसने कहा चल मैं 4 दे रहा हूं। 1 पैसे में 4 चम्मच दाल लेकर के जब मुरीद निजामुद्दीन औलिया की चौखट पे पहुंचा गए, हुजूर ले आया हो? कहा ले आए दाल? कहा हाँ। आपने जब देखा है खिलाफे मामूल 1 रुपए की तो इतनी दाल नहीं मिलती है। फरमाते कितने की लेकर के आए हो? कहा सरकार जो 1 सिक्का आपने दिया है उसी के लेकर के आया हो। कहा इतने की तो कभी नहीं मिली है इतनी, आज कैसे मिल गई? वो मुस्कुरा के कहता हजरत जी मैंने कंपटीशन लगा दिया था, मैंने 1 रुपए में 4 चम्मच लेके आया हूँ। निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पे जलाल आ गया। उसने कहा हुजूर क्या बात है? कहा नहीं मैं नहीं खा सकता। कहा खरीद के लाया हूँ, पैसों से लाया हूँ। आप कहते हैं ये तो निजामुद्दीन की चौखट है, इस पैसे को लेकर के जा दिल्ली के चौक में ले जा और ऐलान कर मैंने इस तरह से इस दाल को खरीदा है, लो जिसकी मर्जी करे फ्री में लेके चला जाए। सुबह से शाम हो गई, मुरीद ऐलान करता रहा, एक दाना भी कोई लेकर
लेकर के नहीं गया, और वापस लेकर के जब निजामुद्दीन की गलियों में मुरीद पहुंचा के कहा हुजूर किसी ने एक दाना भी नहीं लिया, निजामुद्दीन औलिया की चीख निकल जाती है, कहते अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। अगर दिल्ली की आवाम इसे हराम समझती है तो निजामुद्दीन औलिया इसे छूना गवारा नहीं करती। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे महबूबे इलाही। सुभान अल्लाह, सुभान समझ रहे मेरी बात? वाह वाह वाह। ओ भाई, चोरी नहीं हुई थी, छीना नहीं था, मर्जी से खरीदा था, और वो दिल्ली की आवाम थी। खुदा की कसम आज के पीर से ज्यादा तकवा था उसका। वाह वाह वाह। आज के पीर से ज्यादा तकवा, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो तकवा और आज देखे, आज बेचने वाला भी कम नहीं है भाई, बेचने वाला भी। जाओ तुम अपनी जलालाबाद की चौक में जाके देखो, नया सेब आगे रखा होगा, पीछे गले सड़े होंगे, और देखना स्टिकर वहीं लगेगा सेब पे जहां से काना होगा। 240 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, 290 रुपए किलो है। भाई जरा गैरत कर। जरूरी नहीं है सब करोड़पति आते हो, कुछ ऐसे भी आते हैं जो जिंदगी में कभी सेब ना खरीद सके। बच्चे कह देते हैं अब्बा हमने सेब नहीं खाया। वो बेचारा मंडी से लौटते टाइम 500 रुपए आज ओवर टाइम करके कमाए, कहा आज 1 किलो सेब लेके जाना। ठेले पे आया, उसने सीधा दिल दे दिया, लो जी 280 रुपए किलो तो अच्छा ही देगा। इसने 2 सेब आगे के उठाए और 4-5 नीचे के निकाल के गले सड़े डाल दिए। गरीब खुशी खुशी घर लेके गया। सुनते रहिएगा, गरीब लेकर के गया, उसने जाके बच्चों में तकसीम कर दिए। 5 सेब, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी। जैसी बच्चे ने पहला सेब काटा, बजी ये तो अंदर से गला हुआ निकला है। माँ ने अपने हिस्से का सेब दे दिया, ले बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। खुदा की कसम, माँ का लहजा कितना मीठा होता है, कितना प्यारा झूठ माँ बोल देती है। जब देखा बेटे के हिस्से का सेब खराब हो गया है, उसने अपने हिस्से का दे दिया, कहा बेटे ये मैं सेब नहीं खाती हूँ, मैंने तो बस ले लिया था, ये कह के बेटे को दे दिया। दूसरे बच्चे का गला निकला। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, दुकानदार हो तो धोखा न देना। तुमने तो उसके 280 रुपए जेब में डाले, अपने बच्चों में खुशी खुशी आ गए। तुम्हें तो ये था गरीब को पता नहीं चला, लेकिन जब तूने काने गले पे हाथ उठाया था तभी गरीब के खुदा ने देख लिया था, तभी उसके परवरदिगार ने देख लिया था। तुम उसकी बेईमानी करके 280 रुपए लेके घर के अंदर गए हो। आने वाली नस्लें तुम्हारी कोड़ी हो रही है, अंधे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, फिर तोड़ते हो तावीज के लिए। अल्लाह कहता है तूने टक्कर मुझसे ली है, अब तावीज में शिफा नहीं आएगी। अगर बेहतरी चाहते हो उस गरीब से माफी मांगो जिसका दिल तोड़ के आए हो। अगर गरीब राजी हो जाएगा, पैदा करने वाला खुदा पाक भी राजी हो जाएगा। क्या कहने, क्या गुफ्तगू हो रही है। जिंदाबाद, इसलिए निकले, सलामत रहिए मुफ्ती साहब। वाह वाह वाह। इसलिए निकले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तक आला हज़रत फैज़ाने सरकारी ताजुश शरिया। नारे तकबीर। सुबह डॉक्टर से मिलना है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ नहीं, मुझे सुबह डॉक्टर से मिलना है, और देखिए इतना वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, मादरत। 1 घंटा हो चुका है सदर साहब, 1 घंटा हो चुका है। मैं 10 मिनट का वादा किया था मेरे भाई के लिए, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना? इंशाअल्लाह। किसी के साथ धोखा, बोलो धोखा, जोर से धोखा, और अपने भाई को नीचा दिखा करके कभी ऊंचा नहीं बनेंगे। याद रखिएगा, हमेशा जीत जाना जीत नहीं होती है, कभी हार जाना भी जीत होती है ना? अरे भाई बस प्लीज मेहरबानी करें, 10 हो जाएगी सुई, जरा तवज्जो कर ले, बस मैं बात समेट रहा हूँ। भाई बैठ जाइए। देखिए मुझे आप थोड़ा सा पहले बैठा देते हैं आप ना, तो मैं खुल के बात कर लेता हूँ। मैं फिर भी अपने वक्त से इंसाफ कर रहा हूँ। मैं 1 घंटे के करीब सुई जा चुकी है, तवज्जो है, बस सारी मैं बात खत्म करने लगूँ। बस बैठ जाइए मेरे भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेहरबानी करें। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, बस मैं समझाना चाहता हूँ। बोलें जरा जोर से या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोलने, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। मुझे नहीं लगना चाहिए कि 3 बजने को है, बंदा थकने को है।
नहीं है ना, ऐसा होना चाहिए। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना। ये बच्चे बैठे, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं खाली इस बच्चे के जागने पे पूरी तकरीर कर जाऊं। इस बच्चे के जागने पे, इसकी कोई उम्र है, ये बैठा है, इसको तो शूर तक नहीं होगा कि क्या रिश्ते होते हैं, क्या ताल्लुक होते हैं। मगर आमीना के लाल, तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। तेरा इश्क है बच्चे तो क्या, तुझसे तो पत्थर भी प्यार करने लगते हैं, तुझसे तो पत्थर भी प्यार करने लगते हैं। ये बच्चा बैठा, हर महफिल का बंदा यही सोच के बैठा होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। इतनी थक के ना बोले कि मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ गया। सुना है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा है जी, तो किसी को धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। रज़्ज़ाक़ कौन है? जोर से, रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह है। अकीदा कैसा पक्का होना चाहिए? अकीदा इतना पक्का रखो, एक बंदे ने ना अंदर दुकान खोल ली जाकर, मैन मार्केट में नहीं थी, अंदर ला के उसने दुकान खोल ली। दूसरा दोस्त मिलने के लिए गया, कहने लगा यहाँ दुकान खोली है। कहा क्यों? कहा सबकी दुकान वहां बाजार में, तू अंदर खोले बैठा है, यहाँ कौन आएगा? उसने सीधी सी बात कही, उसने कहा पता यहाँ मौत आएगी कि नहीं? कहा हाँ आ जाएगी। कहा मौत लेने कौन आता है? मैं कहा मौत का फरिश्ता। तो उसने कहा यार खुद ही सोच, अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है ना? मौत का फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? तो भाई अल्लाह पे भरोसा करके बैठे, अल्लाह पे भरोसा। हमने सोचा था ये कुर्सियां मिलेंगी, कोई नेकियां थी हमारी, कोई अमल था, कोई सजदे हमने एक्स्ट्रा कर लिए थे तो ये इज्जतें मिलती नहीं जी। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो उतनी बुलंदियां देता है जहां बंदे का कयास नहीं जाता है। नहीं बाप वाकई आपको ही नहीं होगा मेरे भाई, मेहरबानी करें मुझ पर रहम खाए, मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैं खाली अगर मुझे घर जाना होता ना, मैं कोई मसला नहीं करता, बस मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाइयों ने हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। 12वीं रात भी है, 12वीं की रात आने वाली है, हुजूर की विलादत का महीना आ गया है, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। पहले वादा करो इंशाअल्लाह रोजी हलाल कमाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह हराम से बचेंगे, बेईमानी से बचेंगे, ईमानदारी की खाएंगे और झूम के कहेंगे खाते हैं तेरे दर का। अजीब अजीब बंदा है, हराम से पूरी बिल्डिंग बना ली, ब्याज लेके पूरा मकान बना के कह रहा हाजा मिन फजले रब्बी। हराम से पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली, गेट पे लिख रहा है हाजा मिन फजले रब्बी, सारा पैसा हराम का लगा। मुझे बता अगर तू शराब पे जमजम लिख देगा तो क्या वो शराब जमजम बन जाएगी? लठिया बराबर चलनी है। तू चाहे पूरा कुरान लिखवा ले दीवारों पे। हाँ, वो जब कभी ख्याल आया करे ना, हमें ना असल में हमने सोशल मीडिया ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हमें एक लग्जरी लाइफ की भूख लग गई है। मेरी जिंदगी यूं हो, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, लोग यूं करें, लोग यूं करें। टेढ़ा करते करते अल्लाह इतना लट फेरेगा कि कमर सीधी करने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए बच जाओ मेरे भाई, निकल जाओ सादा जिंदगी। इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें कोई मुश्किल काम है ही नहीं। मुश्किल तो हमने कर ली है ना। अजान जहां हो जाए वहां नमाज पढ़ लो, कितना आसान है ना, कितना आसान है। जवान हो जाओ बस कबूल कबूल कहो 3 बार में निकाह पक्का, कितना आसान है ना। और हमने कितना मुश्किल कर लिया, 10 लाख देगा तो भी आकर बाल सफेद आगे मेहंदी लगा लगा के काले कर रहा। जब जवान था तो 20 लाख के लिए मर रहा था, और जब बूढ़ा हो गया तो कह रहा कोई बताओ ना कोई लोनिया ही मिल जाए ढंग की। अब उम्र निकल गई तो कह रहा बस लोनिया ही मिल जा, ठीक है ना, ढंग की अभी ढंग की लगी है। जब उम्र 45 की आ गई तो कह रहे करा दो निकाह बस लड़की हो। फिर यहाँ आ जाता है करीम भाई के बस लड़की हो चाहे जैसी हो, मैं रड़ुआ नहीं मरना चाहता। तो ये मुश्किल हमने पैदा की है ना, अल्लाह ने तो आसान किया है, आसान किया है।
है ना भाई, हम ख्वाब देखते ना हमें एसी में, लेकिन जिंदगी तो जितनी नेचुरल होगी उतनी अच्छी होती है, जितनी नेचुरल हो। मिट्टी पे लेटने वाले आसानी से बीमार नहीं होते, और गद्दों पे सोने वालों को कभी सुकून की नींद नहीं आती। वो कितनी प्यारी बात कही थी, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि पैसों से गद्दे खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं। नींदें रब की रहमत से आया करती हैं। किसी का इतना दिल न दुखाना कि नींद ना आए, किसी को इतना न सताना कि 7,000 27,000 47,000 के स्लीप बेल के गद्दे पे भी कमर सीधी ना हो। इतनी दुआएं ले लेना कि पत्थर पे भी लेटे तो खुदा की रहमतें थपकियां देने लग जाए। इतनी दुआएं लेके मरना है हमें, बस हुजूर का शजरा सुन ले और ज़ारे कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी जोर से नहीं भाई। देखो मुझे एक तो आखिर में आपने टाइम दिया, और इतने आखिर में दिया कि बस आखिरत ही हो गई है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कभी बुलाएंगे तो फिर सही वक्त में इंशाअल्लाह तकरीर होनी है ना। आपकी मोहब्बतों को देख के मैंने ये गुफ्तगू कर ली, अल्लाह इस गुफ्तगू को कबूल फरमा ले। आप जरा बोल दे जोर से सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि डॉक्टर से मिलने तक अब मुझे नींद ना आए। अगर नींद आ गई, हाँ जी, हम भी बीमार लोग कहते हैं कितना आसान है, मौलवी आता पैसा लेके चला जाता है। यकीन करें, बैठने की वजह से रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है हमारे, बैठने की वजह से। मुझसे नौजवानों ने कहा चलें महफिल में, बस चलें, तो फिर मैंने बहुत ज्यादा 1-2 बार तो इनसे कहा कि मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन इनका इसरार देखा तो मैंने कहा चल फिर भाई, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। चला आया। लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब हंडिया का मुंह खुला हो तो बिल्ली को खुद शर्म आ जानी चाहिए। ठीक है ना, मैं आ गया था तो आप ही कम से कम थोड़ा रहम करते और सही वक्त पे थोड़ा सा माइक दे देते। ठीक है ना। अब भी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना है, मैं पैगाम दे चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ हुजूर का शजरा पढ़ना है। सिर्फ कमेटी वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, कहा इनसे बोल सारे ही रहे, पता ये चला सारे ही हुजूर की जलसी की कमेटी वाले हैं। बिल्ला किसी के भी लगा हो दिल पे हुजूर के इश्क की मोहर तो सबके लगी होगी ना। फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हवा इधर से आई इधर निकल गई। सारा साथ दे और मेरा साथ सुने। 1 मिनट पे रोक दो भाई, मैं बात समझा दूं जरा। मेरा हाथ का इशारा हो तो आप समझ जाना। क्या समझोगे ना, मौलवी की सांस फंस रही है। सुभान अल्लाह बोलो ताकि वो सांस ले ले। बात साफ सुथरी कलीम भाई अच्छी रहती है, खाली नेकी का झांसा दे के अपना काम नहीं निकालना। अपना मतलब भी बयान करूंगा। मैं चाहता हूं कि सुभान अल्लाह कहें तो फिर मुझे बीच में सांस मिल जाया करेगी। कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। लीड छोड़ दो भाई, जिसपे भी जगह भी घेर के बैठे हो, लीड भी दबा के बैठे। ठीक है ना, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह। कमेटी वालों अल्लाह आपकी मेहनत कबूल फरमाए। ठीक है ना, आपकी मेहनत अल्लाह करे रंग लाए। और जब महफिलों में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो मदीने से इधर हो गई है। ये हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मकबूलियत की अलामत है। बताओ दिल लग रहा है कि नहीं महफिल में, तो समझें हुजूर की तवज्जो महफिल में हो गई है। और ये मकबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों के कदमों की बरकत से महफिल कबूल फरमा ले। ये हमारे बड़े लोग हैं, ये सारे सर के ताज हैं, सूफी साहब क़िबला, और ये तमाम तरह बाप, और ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं। इन सब की दुआओं को सर का ताज बना के मैं पढ़ रहा हूँ। जरा बोल मेरे बच्चे सुभान अल्लाह। क्या बात है मेरे लाल, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे और तुझे अल्लाह बेहतर मुस्तकबिल अता करे। अब सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह,
सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मदिर, मदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हज़रत फैज़ सकरात ताजुश शरिया।